हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं जेके तिवारी स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जेके तिवारी गुरुकुल पर। और सुनाओ क्या हाल चाल है। तो आज हम आप लोगों को टारगेट सीरीज में जो हमारा क्लास 10th का साइंस है, इसमें प्रीवियस ईयर अर्थात पुराने साल में पूछे गए आईयूपीएसी नामकरण को अच्छे से समझाने वाले हैं। और यह टारगेट सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज में हम वही क्वेश्चनों को आप पढ़ाते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अधिक चांस है कि आने वाले हैं। हम इतना आपसे गारंटी लेते हैं कि अगर आप लोगों ने इस सीरीज की सभी क्लासों को अच्छे से किया तो आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। और इस सीरीज के कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जाकर जो कि हूबहू जाकर आपके बोर्ड एग्जाम में वैसे के वैसे फंसेंगे, है ना। तो आशा करता हूं सब कुछ आप समझ गए हो। और या आप ध्यान रखो कि आपने अभी तक ये आईयूपीएससी नामकरण का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो या नामकरण वगैरह करना भी जानते हो या नहीं जानते। परेशान होना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हम हैं तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि हम आपको क्या सिखाने ही आए हैं, सिखाने ही आए हैं। तो हम आपको पूरा का पूरा क्या कॉन्सेप्ट बताएंगे। पहले ये हमने क्या आपका कॉन्सेप्ट लिख रखा है, पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसके बाद में फिर ये बताएंगे कि आखिर कैसे हम क्वेश्चनों को करते हैं। तो यह ध्यान रखिए कि जब हम आपको बताएंगे और अगर आपको क्लास समझ में आती है तो आप जरूर से जरूर क्लास को भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू हो, और अपने अन्य फ्रेंड के पास क्लास को जरूर से जरूर शेयर कर दो ताकि आपके साथ वो भी स्टडी बड़े आसानी से कर सकें एक अच्छे प्लेटफॉर्म से, है ना। और यहां पर मैं लिखकर इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपका ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो और कम समय में हम आपको ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से समझा सकें, क्योंकि टाइम तो उतना ही रहता है। तो अगर हम यहां पर लिखेंगे तब क्या होगा, लिखने में टाइम जाएगा और फिर हम आपको बेहतरीन तरीके से समझा नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम लिख लेते हैं तब क्या हमारे पास टाइम क्या होता है, कुछ बच जाता है जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझा दिया जाएगा, है ना। तो आशा करता हूं सब कुछ आप समझ गए होंगे और इतना हम गारंटी लेते हैं कि टेंशन न लो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। और अभी काफी टाइम है, तो इतने टाइम में हम आपको ज्यादा नहीं, जितने केवल आईयूपीएससी नामकरण बताएंगे उतना ही आप याद कर लेना, तो आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और इस क्लास में हम आपको कम से कम 20 आईयूपीएससी नामकरण बताने वाले हैं, जिसमें पहले हम क्या अणुसूत्र से उसका नाम लिखेंगे जाकर और उसके बाद में मतलब अणुसूत्र से नाम लिखेंगे जाकर और उसके बाद में नाम से हम क्या उसकी संरचना बनाएंगे। इस प्रकार से आपका ये क्लास होगी, है ना। तो आशा करता हूं सब कुछ आप समझ गए होंगे और बेहतर मार्क्स लाना चाहते हो तो भाई क्लास के अंत तक रुकना पड़ेगा। तो जाना कहीं मत, क्लास के अंत तक रुकना। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा लो ताकि कोई भी स्टडी रिलेटेड वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आपके पास पहुंच जाए और आप आसानी से उसे देख सको। और क्लास को लाइक कर दो अगर पसंद आ रही तो, और अपने फ्रेंड्स को भी बुला लो और साथ में सब कोई बैठकर पढ़ो, है ना। तो अब हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर आपका टाइम बर्बाद किए। तो आप ये समझिए कि हम यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर का जो क्या आईयूपीएससी नेम है। और प्रीवियस ईयर की बात की जाए तो हमने यहाँ पर पिछले 5 वर्षों तक के आईयूपीएससी नामकरण को लिया है ना। किस तो क्या 2022 के जो हैं और 23 के, 24 के, 19 और 20 के, इनका हमने लिया हुआ है जाकर। और ज्यादा नहीं, केवल हम आपको इंपॉर्टेंट 20 बताएंगे जाकर और जरूर से जरूर आपको इसमें से मिलेगा जाकर, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो क्लास के अंत तक रुको। तो आपको 5 वर्षों के हम आईयूपीएससी नेम बताने वाले हैं और यहाँ पर क्या दिया गया, आईयूपीएससी नामकरण। तो आईयूपीएससी का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है जाकर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यानी कि आई, यूनियन यानी कि यू, और ऑफ फिर लगाएंगे और पी का मतलब प्योर और फिर एंड लगाएंगे और ए का मतलब अप्लाइड और सी का मतलब केमिस्ट्री। ये होता है इसका फुल नेम। मगर अगर हम आपके हिंदी की बात करें, हिंदी आपको कोई नहीं बताता लेकिन हम बता रहे हैं, अगर इसी का हिंदी में बात करें तो हिंदी में होता जाकर शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का राष्ट्रीय संघ। शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का राष्ट्रीय संघ। अंतरराष्ट्रीय यूनियन, सॉरी इंटरनेशनल यूनियन यानी कि अंतरराष्ट्रीय संघ। प्योर यानी कि शुद्ध, एंड का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, और अप्लाइड का मतलब क्या, अनुप्रयुक्त, और केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, रसायन विज्ञान। आया समझ में। तो अगर इंग्लिश में पूरे नाम की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और अगर हिंदी में इसी की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का राष्ट्रीय संघ। बताओ आया समझ में कि नहीं। और अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और हमारा कंटेंट समझाने का तरीका और क्लास समझ में आती है, क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, तो भाई आपको क्लास को शेयर करना बनता है और क्लास को बगैर लाइक किए जाइएगा मत। और इसी प्रकार से इस सीरीज में चाहे मैथ हो या साइंस हो, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया जाता है। सो आप कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन कीजिए। हम गारंटी लेते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में कम मार्क्स आएगा ही नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये तो हो गया ये जाकर। अब अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ रखा है तब भी अच्छी बात है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो समझ लेंगे। जितना हमने यहाँ पर लिखा है, जितना हमने यहाँ पर लिखा है, हम गारंटी लेते हैं केवल इतना आप पढ़ लो। ओनली वन इतना कॉन्सेप्ट पढ़ लो बस। आपको जो क्लास 10th का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जितना आईयूपीएससी नेम आता है उसे आप बड़ी आराम से कर सकते हो। केवल इतना पढ़ लो बस, है ना।
सिलेबस की बात करें क्लास 10th में तो केवल इतना ही पढ़ना है, और नहीं तो फिर कोई भी चीज आप स्टडी करने लगो फिर वह अनंत रहती है ना। अगर हम बात करें तो वो खत्म ही नहीं होगा जाकर, लेकिन सिलेबस वाइज बांट दिया जाता है, तो आपके सिलेबस में केवल इतना ही है। आया समझ में? तो अब इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या यहाँ पर दिया गया समूह, समूह का मतलब क्या होता है यहाँ पर, क्या आईयूपीएसी नेम, अर्थात आईयूपीएसी नेम का मतलब हुआ हम कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं, यानी कार्बनिक कुछ कार्बन और हाइड्रोकार्बन यौगिक, अर्थात क्या कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से कुछ यौगिक बने जाकर अब उनका क्या करना है, हमें नामकरण करना है। तो वही जब हाइड्रो, और समझने की कोशिश करो, अभी इसे हम बताएंगे, उसके बाद में इसमें हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो ये समझ लोगे और ये दोनों समझ लोगे तो पूरा अच्छे से आपको एकदम मक्खन हो जाएगा टॉपिक, आप समझिए, है ना। बस केवल क्लास में रुके रहना, भगना मत, है ना। आया समझ में? और ये बात याद ध्यान रखो कि कुछ नया आप सीखोगे तो प्रॉब्लम जरूर से जरूर होगी, और जो प्रॉब्लम का सामना करता है वही जीतता है, और जो प्रॉब्लम छोड़कर भाग जाता है वो कभी जीत नहीं सकता। आया समझ में? सो क्लास के अंत तक रुको, ये ध्यान रखो आप भाई, है ना। तो क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो यौगिक बनता है जाकर उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, या हाइड्रोकार्बन बोला जा सकता है, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो, है ना। तो वही हाइड्रोकार्बन अर्थात कार्बनिक यौगिक के साथ अगर हमारा क्या कार्बोक्सिलिक समूह, क्या कार्बोक्सिलिक समूह, अगर इसकी बात करें तो ये कैसा होता है, COOH होता है जाकर, मतलब COOH अगर आपको मिल रहा है कार्बनिक यौगिक के साथ तो उसे क्या बोलेंगे हम, कार्बोक्सिलिक समूह बोलेंगे। तो अगर कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है तो उसका क्या अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब कार्बनिक यौगिक का नाम हम पहले लिखेंगे, है ना, उसके बाद में जाकर इसे लिखेंगे, है ना, बाद में जाकर इसे लिखेंगे। तो अनुलग्न का मतलब पीछे लिखना, पीछे जोड़ना। आया समझ में? तो अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बनिक यौगिक के साथ है तो हम पीछे जाकर क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल लिखेंगे जाकर, क्या ओइक अम्ल लिखेंगे जाकर। अभी इसमें हम प्रयोग करके दिखा रहे हैं, आप टेंशन न लो। और अगर एल्डिहाइड समूह है, एल्डिहाइड समूह का मतलब हुआ सिंगल बॉन्ड CHO, अगर ये आपको दिखाई पड़ रहा है तो हम क्या लिखेंगे जाकर, उस कार्बनिक यौगिक के बाद में, उस कार्बनिक यौगिक के बाद में हम क्या अल जोड़ेंगे, तब हमारा आईयूपीएसी नेम बन जाएगा जाकर। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड है तो इसे क्या बोला जाता है, एल्कीन समूह बोला जाता है। यानी कि अगर कार्बनिक यौगिक एल्कीन समूह के साथ बना हुआ है, कार्बनिक यौगिक एल्कीन समूह के साथ बना हुआ है तो कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, उसमें ईन जोड़ देंगे। और अगर एल्काइन समूह अर्थात कार्बन और कार्बन के बीच क्या ट्रिपल बंध है, यानी 3 बंध है, तब हम क्या करेंगे, उस कार्बनिक यौगिक के साथ में क्या करेंगे, आयन जोड़ेंगे। और अगर बाई चांस वहां पर क्या केवल सिंगल बंध है तो क्या करेंगे, उस कार्बनिक यौगिक के साथ हम क्या एन जोड़ेंगे। बताओ आया समझ में कि नहीं? आया ना समझ में? आया समझ में? और एक बात और ध्यान रखो आप, जब हमारा एक कार्बन होता है ना, जब हमारा एक कार्बन होता है तो उसे हम क्या, आईयूपीएसी नेम की बात करें, है ना, आईयूपीएसी नेम की बात करें तो हमारा जब एक कार्बन होता है ना, जब हमारा एक कार्बन होगा जाकर तो उसे क्या बोलेंगे हम, मेथ बोलेंगे, क्या, मेथ, है ना। और अगर हमारा 2 कार्बन होता है तब उसे क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। आया समझ में? और अगर हमारा 3 होता है तब क्या बोलते हैं हम उसे, प्रोप बोलते हैं, क्या, प्रोप। और अगर हमारा क्या होता है, प्रोप। और अगर हमारा 4 कार्बन होता है ना, 4 कार्बन तो क्या होता है हमारा, ब्यूट होता है, क्या, ब्यूट, ब्यूट। और जब हमारा 5 होता है जाकर, है ना, 5 कार्बन होता है जाकर, 5 कार्बन होता है जाकर तो उसे क्या बोला जाता है, पेंट बोला जाता है, क्या, पेंट। और 6 वाले को क्या बोलते हैं हम, हेक्स बोलते हैं। और 7 वाले को हेप्ट, और 8 वाले को ऑक्ट, और 9 वाले को नॉन, और हम 10 वाले को बोलते हैं डेक। आया समझ में? सो ओनली वन इंपॉर्टेंट आपका 5 ही है, 5 तक आपका काम हो जाएगा, जितना होता है वो आप केवल समझो, बस समझने की कोशिश करो। अगर कार्बनिक यौगिक है, उस कार्बनिक यौगिक में केवल एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे, मेथ। 2 है तो क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। और हमारा क्या, 3 कार्बन है तो प्रोप बोलेंगे, 4 है तो क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे, और 5 है तो क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। आया समझ में? पेंट बोलेंगे। कॉन्सेप्ट पहले सिखा रहे हैं, अभी उसे हम करा रहे हैं, ऐसा समझ लो, है ना, एकदम मक्खन हो जाएगा। और अगर उसी के साथ क्या, मतलब कार्बनिक यौगिक के साथ हमारा क्या, फिर से समझो, कार्बनिक यौगिक के साथ अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है तो उसमें क्या जोड़ेंगे हम, ओइक अम्ल जोड़ेंगे जाकर। अगर एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है तो क्या, अल जोड़ेंगे जाकर। अगर एल्कीन समूह है तो क्या जोड़ेंगे हम, इन जोड़ेंगे। और अगर एल्काइन समूह है तो क्या बोल जोड़ेंगे, आइन जोड़ेंगे। अगर एल्केन है तो क्या जोड़ेंगे हम, इन जोड़ेंगे। ऐसा समझ में? और आप ध्यान दो, अगर बाई चांस हमारा क्या हैलोजन समूह आ जाए, क्या, हैलोजन समूह, हैलोजन समूह का मतलब हुआ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन से आ जाए तो क्लोरीन के लिए हम क्या, क्लोरो शब्द का प्रयोग करेंगे और इसे क्या, पूर्व लग्न माना जाता है, अर्थात कार्बनिक यौगिक से पहले इसे लिखते हैं। अनुलग्न का मतलब बाद में, कार्बनिक यौगिक के बाद में लिखना, और पूर्व लग्न मतलब पहले, अर्थात कार्बनिक यौगिक के पहले लिखना, है ना। तो बाई चांस कार्बनिक यौगिक में क्या हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन आ जाए, अर्थात हैलोजन समूह आ जाए, तो हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे कि क्लोरीन के लिए क्लोरो शब्द का प्रयोग करेंगे और इसे पूर्व लग्न मानेंगे, अर्थात कार्बनिक यौगिक के पहले लिखेंगे जाकर। और ब्रोमीन के लिए ब्रोमो यूज करेंगे, ये भी पूर्व लग्न रहेगा। आयोडीन के लिए आयोडो, ये भी पूर्व लग्न ही रहेगा जाकर। और फ्लोरीन के लिए फ्लोरो प्रयोग करेंगे, ये भी हमारा क्या, पूर्व लग्न ही रहेगा जाकर। आया समझ में? और आप ये ध्यान दो, अगर कोई क्रियात्मक समूह आ जाए, है ना, कोई भी क्रियात्मक समूह, यानी मान के लो कार्ब, अभी केवल आप ऐसे सुनते रहो, अभी सारा सारा हम प्रयोग करके आपको दिखा रहे हैं, इसे मिटाएंगे नहीं, ये पूरा पूरा लिखा रहेगा, बस आप केवल समझते रहो, ये क्या लिखा हुआ है इसे हम केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी जैसे समझाएंगे पूरा मक्खन हो जाएगी, आप ध्यान रखो। सो क्लास छोड़ के जाना मत, अगर सीखना है तब, और अगर नहीं सीखना तो भाग सकते हो भाई, ये आप ध्यान रखो, है ना। और आप देख सकते हो कि डेली की डेली इस समय आपकी क्लासें आ रही हैं, सो आप भी डेली कंटिन्यू पढ़ाई करो, क्योंकि
अगर आप कंटिन्यू वर्क करोगे, थोड़ा भी करोगे, है ना, तब आप जरूर से जरूर सफल होगे। लेकिन अगर आप रुक रुक के वर्क किए तो फिर सफल कोई कर ही नहीं सकता, ये आप ध्यान रखना, है ना। सो बेहतर मार्क्स तभी मिलेगा आपको जब डेली आप पढ़ोगे, एक दो दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना, है ना। तो आप समझो क्या, अगर क्रियात्मक समूह आ जाए, क्रियात्मक समूह का बात करें, क्या CH3 और C2H5 हो गया, और हमारा C3H7 हो गया जाकर, इसी प्रकार से जाकर बनता है जाकर, है ना। तो आप लोगों ने अच्छे से स्टडी कर ली होगी, और नहीं स्टडी करी है तो कोई बात नहीं, टेंशन न लो, हम है ना, हम आपको अच्छे से बताएंगे, है ना। तो क्या होता है, क्या होता है कि ये CH3 C2H5 ये होता है जाकर, और इसी प्रकार C3H7 होता है जाकर, है ना। तो इस प्रकार के अगर समूह हमें मिल जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह बोलते हैं। और ये भी हमारा क्या, अनुलग्न नहीं होता है, अर्थात इसे भी हम क्या, कार्बनिक यौगिक से पहले लिखते हैं। क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक से पहले लिखते हैं। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, आ गया ना अच्छे समझ में। तो हम आशा करते हैं कि जितना मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर हाँ तो कमेंट करके बताओ कि अच्छे समझ में आ गया है। और हम अब आपको इस सभी नामों का प्रयोग करके इसमें दिखा रहे हैं आखिर कैसे क्या बनेगा चक्कर, है ना। तो अब आप समझिए, समझ में तो आ ही गया है ना, कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया। अब समझो क्या है, इसकी बात करें, पहला क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 20 इंपॉर्टेंट लेकर आए आपके लिए, तो क्लास को छोड़कर मत जाना, अभी वो जितना समझे वो पूरा पूरा मक्खन हो जाएगा, है ना। तो समझो क्या दिया गया है कि निम्न के IUPAC नाम लिखिए, अर्थात इनके क्या लिखना है, हमें IUPAC नाम लिखना है। तो यहाँ आप देख सकते हो पहला क्या है हमारा, पहला क्या है, CH3COOH, क्या, CH3COOH ये दिया गया है ना। तो आप समझ सकते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या तुम्हें COOH दिखाई पड़ रहा है ना, और हमने क्या बताया, जब COOH रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक, क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक समूह बोला जाता है। और कार्बोक्सिलिक समूह के लिए हम क्या करते हैं, अनुलग्न क्या, ओइक अम्ल जोड़ते हैं, क्या, ओइक अम्ल जोड़ते हैं। तो अगर हम इसमें समूह की बात करें, समझो, अगर हम इसमें समूह की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, कार्बोक्सिलिक समूह, क्या हो जाएगा हमारा, कार्बोक्सिलिक समूह, क्योंकि कार्ब ये भी पूछ लेता है कि कौन सा समूह है। तो इस कार्बनिक यौगिक की बात करें तो इसमें क्या हमारा है, कार्बोक्सिलिक समूह है, क्या है हमारा, कार्बोक्सिलिक, है ना, क्या है, कार्बोक्सिलिक, सिलिक, कार्बोक्सिलिक समूह, है ना। है समझ में, इसमें क्या दिया गया हमारा, कार्बोक्सिलिक समूह दिया गया है समझ में। और कार्बोक्सिलिक समूह, तो कार्बोक्सिलिक समूह में होता क्या है, कार्बनिक यौगिक के बाद में हम क्या, ओइक जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ओइक जोड़ते हैं। और क्या होता है जाकर समझो, है ना, हमने क्या बताया, एक कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे हम, मेथ बोलेंगे, एक कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे। और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या बोला जाता है, एन बोला जाता है। तो यहाँ पर तुम्हें एक कार्बन दिखाई पड़ रहा है और सबके बीच क्या है हमारा, सिंगल बॉन्ड है। कैसे हमें पता चला, क्योंकि एक कार्बन केवल 4 बंध बनाता है, एक कार्बन केवल केवल क्या बनाता है, 4 बंध बनाता है। आप समझ सकते हो, यहाँ पर देखो एक कार्बन दिया गया है, H आपको 3 दिए गए हैं, है ना, H आपको क्या 3 दिए गए हैं, आया समझ में। और एक बंध और बचेगा जाकर, 3 बंध हो गए ना, एक बंध और बचेगा जाकर, ये यहाँ से जुड़ जाएगा COOH, ऐसे जाकर इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। तो समझो एक कार्बन है, 4 बंध है, एक कार्बन है, 4 बंध है, यानी कि क्या हो जाएगा, मेथ। एक कार्बन क्या होता है, एन होता है, तो मेथ में एन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, मेथेन, मेथेन। और मेथेन में आप क्या करोगे, इसके लिए क्या करोगे, ओइक अम्ल जोड़ दोगे, क्या, इसके लिए क्या करोगे, ओइक अम्ल जोड़ दोगे, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा, मेथेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या पड़ेगा जाकर, मेथेनोइक अम्ल, अर्थात क्या हमारा, मेथेन, है ना, मेथेन, मेथेन, है ना। या आप ऐसे ले लो, क्या, एक कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, मेथ, है ना, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम, मेथ लिखेंगे, क्या, मेथ। और जब सिंगल बॉन्ड है तो क्या करेंगे हम, एन जोड़ देंगे। और हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा, ओइक, ओइक अम्ल, क्या, ओइक अम्ल। आप समझो, मेथ प्लस में एन क्या हो जाएगा, मेथेन, और मेथेन में ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, मेथेनोइक अम्ल। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, क्या हो जाएगा हमारा, मेथेनोइक, क्या, मेथेनोइक अम्ल। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। इस प्रकार से आपको और एक्सप्लेन करने वाला नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखिए, आया ना समझ में, है ना। ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया ना। सो आप केवल इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखो, पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। अब सेकंड पे हम इसका प्रयोग कर रहे हैं ना, सेकंड पे हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, चलो एक्सप्लेन करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ समझो क्या दिया गया हमारा, एक कार्बन दिया गया है, क्या, एक कार्बन दिया गया है, और कार्बन हमारा क्या, 4 बंध बनाता है, क्या करता है हमारा, 4 बंध बनाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, एक हाइड्रोजन इसके साथ हमारा ऐड हो जाएगा, और दूसरा हाइड्रोजन क्या होगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा, और है ना, ये हो जाएगा जाकर। और जो ऑक्सीजन होता है वो हमारा क्या, 2 बंध लेता है जाकर, है ना, तो ऑक्सीजन को 2 बंध के साथ जोड़ देंगे, और जो ये हमारा एक कार्बन बचा हुआ है क्या होगा, ऊपर ऐड हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, इतना है समझ में ना। इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा जाकर, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसा ही बनेगा जाकर। तो अब ये ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, तो ऑक्सीजन के लिए नहीं देखना है, केवल हमें हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य देखना है कौन सा बंध बना हुआ है। तो एक बंध बना हुआ है, तो यानी क्या हो जाएगा हमारा, एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और पहले नंबर देखो क्या यहाँ पर दिया, CHO दिया गया, क्या दिया गया, CHO दिया गया। और CHO का मतलब क्या होता है, हमारा एल्डिहाइड समूह होता है। अर्थात इसमें अगर हम बात करें, इसमें अगर हम बात करें तो क्या दिया गया हमारा, एल्डिहाइड समूह दिया गया, क्या, एल्डिहाइड समूह, क्या, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह, है ना, क्या दिया गया हमारा, एल्डिहाइड समूह दिया गया है अगर इसमें बात करें तो। और स्ट्रक्चर ये हो गया। तो कार्बन की संख्या कितनी है, एक है, कार्बन की संख्या कितनी है, एक। और एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बंध है, एकल बंध है, अर्थात अर्थात एक बंध है, और एक बंध के लिए हम क्या करते हैं, ओनली वन एन लिखते हैं। और प्लस में हमारा क्या, एल्डिहाइड समूह, अर्थात
CHO दिया गया है, क्या एल्डिहाइड समूह अर्थात CHO हमें दिया गया है ना, एल्डिहाइड समूह अर्थात CHO हमें दिया गया है, तब क्या हो जाएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, अल यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, अल अर्थात प्लस में हम क्या जोड़ देंगे, अल, क्या प्लस में अल जोड़ देंगे और हमारा जो नाम बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, मेथ प्लस में एन अर्थात मेथेन और अल, मेथेन और मेथेन में अल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनल, क्या मेथेनल, क्या बन जाएगा हमारा, मेथेनल। आया समझ में, मेथेनल, ये हो जाएगा इसका नाम। बताओ आया समझ में, नहीं है ना। सो इसी लेवल के हम आपको सारा का सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। सो अगर मजा आ रहा है, पसंद आई रही है क्लास, तो भाई लाइक कर दो और अपने अन्य फ्रेंड्स को जरूर से जरूर बुला लो अगर अभी आपने बुलाया नहीं है। और देख सकते हो इस प्रकार का एक्सप्लेन करने वाले हमारे अलावा और कोई मिल नहीं सकता। सो इसी प्रकार से हम कंटिन्यू आपको पढ़ाई कराते रहते हैं। सो आप लोग भाई अच्छे से स्टडी करते रहो और कंटिन्यू आओ, हम गारंटी लेते हैं कि आपका बेहतर से बेहतर मार्क्स बनने से कोई रोक नहीं सकता है, समझ में। उसके बाद में सेकंड की बात करें, समझिए आप सेकंड की बात करें तो क्या दिया गया यहाँ पर, क्या दिया गया है, COOH, क्या COOH है ना, COOH हमें दिया गया है, अर्थात कौन सा समूह है हमारा, एल्डिहाइड समूह। अब हम संरचना नहीं बनाएंगे, इतना समझा दिया, उसी फॉर्म में केवल समझा रहे हैं बस, है ना। तो क्या दिया गया हमारा, सिंगल बॉन्ड सबके बीच में है और सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, एन, है ना। सबसे पहले समझो कौन सा समूह है, तो क्या COOH अर्थात कार्बोक्सिलिक समूह, वहां पर देख सकते हो। तो समूह की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, कार्बोक्सिलिक, क्या कार्बोक्सिलिक, क्या हो जाएगा हमारा, कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा हमारा, कार्बोक्सिलिक समूह, क्या कार्बोक्सिलिक, है ना, कार्बोक्सिलिक समूह। आया समझ में। तो समूह की बात करें क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या हम लिखेंगे, एन लिखेंगे जाकर, केवल एक कार्बन है, आप देख सकते हो केवल एक कार्बन है, तो क्या हो जाएगा हमारा, मेथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा और प्लस लगा देंगे। और उसके बाद में क्या है हमारा, कार्बोक्सिलिक समूह अर्थात क्या हमारा जुड़ जाएगा, ओइक अम्ल, क्या जुड़ जाएगा हमारा, ओइक ओइक अम्ल, है ना, क्या जुड़ जाएगा हमारा, ओइक अम्ल। और अगर नाम की बात करें तो परफेक्ट नाम क्या बनेंगे हमारा, मेथेन, और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात और समझो, ठीक है, ओके, यहाँ पर समझो क्या यहाँ पर था, यहाँ पर हमारा दो कार्बन थे, क्या था, दो कार्बन, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। तो यहाँ पर क्या हमने में ये क्या बोला, दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। तो यहाँ पर मेथ नहीं होगा बल्कि क्या होगा, एथ होगा, क्या होगा जाकर, एथ होगा, थोड़ा हमसे रॉन्ग हो गया है ना। क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा हमारा, एथ हो जाएगा, एथ हो जाएगा। और एथ एथ में एन जोड़ोगे अर्थात एथेन, एथेन में ओइक अम्ल जोड़ोगे यानी क्या हो जाएगा हमारा, एथेनोइक अम्ल, क्या एथेनोइक अम्ल। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, थोड़ा रॉन्ग हो गया था। सो आप ये समझो, बेहतर वो नहीं है जो गलती कर रहा है ना, बल्कि बेहतर वो है जो अपनी गलती पर खुद ध्यान दे रहा है समझ में। सो हमसे रॉन्ग हो गया था तो इसलिए हमने सही कर दिया, है ना। अब उसके बाद में समझो, जो हमने बताया वो आपको एकदम सटीक बताया, केवल लिखने में हमने थोड़ी गलती की, बस ये आप ध्यान रखो, है ना। तो क्या है, केवल एक कार्बन, तो क्या हो जाएगा हमारा, मेथ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए क्या जोड़ देंगे हम, ओइक अम्ल जोड़ देंगे, अर्थात हमारे नाम की बात करें तो क्या बनेगा जाकर हमारा, मेथेनोइक अम्ल, क्या मेथेन, मेथ में एन जोड़ेंगे अर्थात क्या हो जाएगा, मेथेन, मेथेन में ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, मेथेनोइक अम्ल, क्या मेथेनोइक, क्या मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, मेथेनोइक अम्ल। और उसके बाद में इसकी बात करें, है ना, इसकी बात करें तो क्या बनेगा जाकर, समझो इसकी बात करें तो क्या बनेगा जाकर। अब यहाँ पर क्या हमारा दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया हमारा, डबल बॉन्ड दिया गया है, क्या दिया गया है, डबल बॉन्ड दिया गया है, यानी हमारा क्या है, एल्काइन, सॉरी एल्कीन समूह है, क्या एल्कीन समूह है, अर्थात हमें क्या, इन जोड़ना पड़ेगा लास्ट में, क्या जोड़ना पड़ेगा हमें, इन जोड़ना पड़ेगा लास्ट में। और जितने कार्बन है आप उन्हें लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, एक दो तीन, है ना। तो तीन के लिए क्या करेंगे हम, तीन के लिए क्या करेंगे हम, प्रोपेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रो, क्या लिखेंगे हम, प्रोपेन, सॉरी प्रोप, है ना। तीन कार्बन के लिए क्या हो जाएगा हमारा, प्रोप, प्रोप, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, इन, क्या हो जाएगा, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, इन, है ना, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, इन। मगर आप ये ध्यान रखो, जब इस स्थिति में तो हम नामकरण नहीं करते हैं, मतलब नंबरिंग नहीं करते, लेकिन अगर जब सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिया जाता है, यहाँ पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना। जब सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिया जाता है तो हमें क्या करना है, नंबरिंग करना पड़ता है। और नंबरिंग में सब दोनों साइड से हम करते हैं, और जिस साइड में सबसे पहले हमें क्या बंद वाला स्थान मिल जाता है वही नंबरिंग जाकर सही होती है। अब समझने की कोशिश करो, जैसे मान लो यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट की, एक हो गया जाकर, ये दो हो गया, ये तीन हो गया जाकर। उसके बाद में इधर से भी स्टार्ट की, एक दो, और ये हो गया हमारा क्या, तीन हो गया जाकर, क्या हो गया हमारा, तीन हो गया जाकर। तब अब इधर की बात करें तो यहाँ पर तीन नंबर पर हमारा क्या, डबल बॉन्ड आ रहा है ना, क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड तीन नंबर पर आ रहा है। और अगर यहाँ की बात करें, एक, एक और ये दो, हाँ ठीक है, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ पर क्या, केवल एक नंबर पर आ रहा है, अर्थात ये नीचे वाली जो नंबरिंग है वो सही है और ऊपर वाली क्या है हमारी, रॉन्ग है। बताओ आया समझ में नहीं। तो अगर हम यहाँ पर समूह की बात करें, क्या समूह की अगर बात करें, समझो अगर समूह की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, एल्कीन समूह, क्या है हमारा, एल्कीन, एल्कीन समूह है। और अगर नाम की बात करें तो तीन कार्बन, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, प्रोप हो जाएगा। मगर दो पहले पर जुड़ा है अर्थात फर्स्ट प्रोप, क्या बोलेंगे हम, सॉरी चलो प्रोप ही रहने दो, है ना, क्या प्रोप, क्या प्रोप, और प्लस में इन, इन मतलब क्या, डबल बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड पहले पर हमारा जुड़ा है तो क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट इन, है ना, क्या फर्स्ट इन, क्या बोला जाएगा, फर्स्ट इन, क्या फर्स्ट इन। बताओ आया समझ में नहीं। और इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे, है ना, जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, ये डैश है, ये ध्यान रखना, ये माइनस नहीं डैश है, तब यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, फर्स्ट, फर्स्ट प्रोपीन। बताओ आया समझ नहीं, प्रो
प्रोपीन, क्या फर्स्ट प्रोपीन हो जाएगा। सेकंड की बात करें तो यहाँ पर थर्ड है, तो नंबरिंग करो पहले 1 2 3 है ना, उसके बाद इधर से 1 2 और ये हो जाएगा हमारा क्या 3 हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले पर ही है और यहाँ पर क्या है दूसरे पर ही है। तो यहाँ पर अगर समूह की बात करेंगे तो क्या है हमारा एल्काइन समूह है, क्या एल्काइन, क्या है हमारा एल्काइन समूह है ना, क्या है हमारा एल्काइन समूह है ना, एल्काइन समूह है हमारा समूह। और यहाँ पर बात करें तो क्या है हमारा, हाँ वहाँ पर एल्कीन था और यहाँ पर क्या है एल्काइन, एल्काइन समूह है ना, ये हो जाएगा जाकर। और क्या है 3 है तो क्या हो जाएगा हमारा, वही हो जाएगा प्रोप और प्लस में 1 आइन, क्या 1 आइन, आइन आइन अर्थात क्या हो जाएगा हमारा जाकर, क्या हो जाएगा जाकर 1 एल्काइन, क्या 1 सॉरी 1 प्रोपाइन, क्या 1 प्रोपाइन, क्या हमारा हो जाएगा 1 प्रोपाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 1 प्रोपाइन। बताओ आया समझ में नहीं है ना, आगे ना अच्छे समझ में, पूरा का पूरा हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, इस साइड से पूरा पूरा लेकर एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। अगर हमारे अकॉर्डिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाई चांस अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ज़्यादा नहीं, आप क्या करो इसे थोड़ा बैक कर लो, थोड़ा बैक कर लो। और वैसे भी ये जो होता है IUPAC नामकरण केमिस्ट्री का सबसे हार्ड टॉपिक होता है, आया समझ में। और हार्ड टॉपिक को सीखने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और थोड़ा ज़्यादा समझना भी पड़ेगा। सो कोशिश कर आशा करता हूं कि हमने कोशिश किया है आपको बेहतर से बेहतर समझाने की और आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। लेकिन बाई चांस अगर प्रॉब्लम तो आप इसे थोड़ा बैक कर लो और थोड़ा जैसे आप बैक करोगे तैसे आपको सारा का सारा एक्सप्लेन हो जाएगा, है ना। इसे आप बैक कर करके देख लेना, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने इसे बहुत अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन किया है समझ में। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में हम चल रहे हैं आगे वाले क्वेश्चनों पर। तो छठा हमारा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस मतलब सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ आप समझिए क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है ना, डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है। तब अगर इसमें हम समूह की बात करें, क्या समूह की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा एल्कीन समूह, क्या हो जाएगा हमारा एल्कीन, एल्कीन समूह, क्या हो जाएगा हमारा एल्कीन समूह हो जाएगा, समूह हो जाएगा। आपको बेहतर समझाने के लिए हमने उसे मिटाया नहीं है ना, तो आप उधर समझते रहिए। तो डबल बॉन्ड है इसलिए समूह की बात करें क्या हो जाएगा हमारा एल्कीन समूह हो जाएगा। और उसके बाद में अगर हम इसमें IUPAC नाम की बात करें तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए 1 2 3 और 4 4 कार्बन है और 4 कार्बन पे क्या बोला जाता है, ब्यूट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ब्यूट बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है ब्यूट, क्या हो जाएगा हमारा ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट। फिर प्लस कितने नंबर पर है, आप यहाँ से नंबरिंग कीजिए 1 2 3 है ना 4, उसके बाद ऊपर से करेंगे 1 2 3 4 है ना। अगर इधर से बात करें है ना क्या हो जाएगा 1 2 3 4, हाँ ठीक है। तो अगर हम इधर से बात करें तो हमारा क्या तीसरे नंबर पर आ रहा है, मगर इधर से बात करें तो क्या हमारा पहले नंबर पर आ जा रहा है, अर्थात ये वाली जो नंबरिंग है वो राइट है और ये वाली क्या है हमारी नीचे वाली नंबरिंग क्या है हमारी रॉन्ग है। नंबरिंग का मतलब समझो, नंबरिंग इसलिए किया जाता है कि आखिर जो ये डबल बॉन्ड जुड़ा है तो कितने नंबर पर जुड़ा है, किस नंबर वाले कार्बन पर जुड़ा है, तो इसीलिए दो साइड से किया जाता है। तो जिस साइड से हमें पहले मिल जाता है कार्बन, कार्बन वाला मतलब डबल बॉन्ड वाला कार्बन, वो वाला राइट हो जाता है, अर्थात उस नंबर पर जुड़ा हुआ है, और जहां पर दूर बाद में मिलता है जाकर वो वाला हम नहीं लेते है ना। तो अगर बात किया जाए तो यहाँ पर तीसरे पर जुड़ा है तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा, बल्कि फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, आया समझ में, है ना, आया समझ में। तो इसलिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा 4 के लिए ब्यूट हो जाएगा, मगर डबल बॉन्ड है तो इसलिए क्या करेंगे हम इन इसमें ऐड करेंगे, मगर पहले कार्बन पर ऐड हुआ है तो क्या करेंगे हम इसे फर्स्ट इन कर देंगे, क्या इन फर्स्ट, क्या इन फर्स्ट है ना, इन फर्स्ट हो जाएगा। और फिर और कुछ नहीं है ना, बस इतना ही है। तो क्या हो जाएगा इसका फुल नेम की बात करें तो क्या हो जाएगा ब्यूटीन फर्स्ट, है ना, ब्यूटीन फर्स्ट बोलो या फर्स्ट ब्यूटीन बोलो, है ना, ब्यूटीन, आया समझ में। शब्द और अंक के बीच में आपको डैश जरूर से जरूर लगाना, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना, डैश आपको जरूर से जरूर लगाना, नहीं तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड की बात करें तो क्या दिया हमारा CH2, हाँ C2H5 CHO, C2H5 CHO, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ समझ सकते हो क्या दिया गया है, सिंगल बॉन्ड सब में है हमारा, सब पूरा सिंगल बॉन्ड है। और क्या दिया गया हमारा CHO, CHO, यानी कि यहाँ पर समूह की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा एल्डिहाइड समूह हो जाएगा, क्या एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा एल्डिहाइड समूह हो जाएगा हमारा। और एल्डिहाइड समूह हो जाएगा जाकर, है ना, समूह हो जाएगा जाकर। उसके बाद में अगर नाम की बात करें समूह, समूह, और नाम की बात करें तो क्या करेंगे अनुलग्न होता है, अर्थात बाद में जोड़ा जाता है ना। और उससे पहले यहाँ पर देखो एक दो और ये तीन, तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं क्या प्रोप, क्या लिखा जाता है प्रोप लिखा जाता है। और एल्डिहाइड समूह के लिए क्या जोड़ते हैं हम अल जोड़ते हैं, क्या अल जोड़ते हैं। तो नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा प्रोपेनल, है ना, हाँ ठीक है, प्रोप प्रोप हो जाएगा, क्या तीन कार्बन के लिए प्रोप होगा। और फिर सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा हमारा एन, क्या एन भी जुड़ेगा। और उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट हमें मिलेगा जाकर, अर्थात फाइनल जो नाम मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, प्रोप में एन जोड़ो क्या हो जाएगा प्रोपेन, और प्रोपेन में अल जोड़ो क्या हो जाएगा प्रोपेनल, क्या हो जाएगा हमारा प्रोपेनल। बताओ आया समझ में नहीं। इस प्रकार से इन टिपिकल टॉपिकों को और कोई नहीं समझा सकता बेहतरीन तरीके से। सो भाई अगर क्लास समझ में आ रही ना तो क्लास को लाइक करना बनता है, लाइक कर दीजिए भाई क्लास को, है ना, ये हो गया जाकर। और उसके बाद में ये देखिए आप सेकंड वाला, हम सॉरी थर्ड, ये हमारा आठवां, आठवां इसमें का थर्ड है मगर है क्या आठवां है। तो आठवां आप देखिए क्या दिया गया हमारा CH3 CH2
और COOH। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है हमारा COOH है, COOH अर्थात अगर समूह की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक, क्या कार्बोक्सिलिक, है ना, कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा, और कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा ये हमारा जाकर। और अगर इसके नाम की बात करें, क्या नाम की बात करें, कार्बोक्सिलिक समूह होगा, नाम की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, एक मतलब क्या हमारा, हाँ ठीक है, एक दो और तीन, तीन कार्बन है तो क्या हो जाएगा हमारा प्रोप हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखेंगे हम एन लिखेंगे, और उसके बाद में प्लस में हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है इसलिए क्या लिखा जाता है ओइक अम्ल, क्या ओइक अम्ल, क्या लिखा जाएगा हमारा ओइक अम्ल, ओइक ओइक अम्ल, है ना, क्या लिखा जाएगा हमारा ओइक अम्ल। और फिर फाइनल रिजल्ट अर्थात फाइनल नाम क्या आएगा हमारा जाकर, प्रोप में एन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारा प्रोपेन हो जाएगा, और प्रोपेन में क्या जोड़ा जाएगा ओइक अम्ल, ओइक अम्ल जोड़ा जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा प्रोपेनोइक अम्ल, क्या प्रोपेनोइक अम्ल, क्या बनेगा जाकर प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक अम्ल, क्या हमारा प्रोपेनोइक अम्ल। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, अम्ल आया समझ में ना। और अगर हाँ, अगर तुम्हें क्लास पसंद आ रही है और हर जगह से कुछ अलग मिल रहा है तो तुरंत कमेंट करके बताओ कि जो हमने आपको पहले बताया था कि अच्छे से आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे चाहे आपको आता हो या ना आता हो, तो क्या वो बात सही है, अगर हाँ तो कमेंट करके बताओ ताकि हमें भी ऐसा महसूस हो कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों को पसंद आ रहा है और बच्चों के लिए कुछ नया हम कर रहे हैं, आया समझ में, सो कमेंट करके तुरंत बताओ। उसके बाद में 9वें की बात करें तो यहाँ पर क्या दिया गया हमें C2H4, क्या C2H4, इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया हमारा, अगर समूह की बात करें तो डबल बॉन्ड है यानी कि क्या हो जाएगा एल्कीन समूह हो जाएगा, क्या डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा हमारा एल्कीन, क्या हो जाएगा हमारा एल्कीन समूह हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा एल्कीन समूह हो जाएगा जाकर। और उसके बाद में अगर नाम की बात करें तो दो कार्बन है, क्या है हमारा दो कार्बन है, और दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा हम एथ का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं एथ, एथ का प्रयोग करते हैं, और प्लस में क्या हम डबल बॉन्ड है इसलिए क्या करेंगे इन लगाएंगे और नंबरिंग करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए एक और दो, एक और दो और एक और दो, तो यहाँ पर जो है हमारा पहले नंबर पर ये भी है और पहले नंबर पर ये भी है ना, आया समझ में, पहले ही नंबर पर ये भी ऐड है, पहले नंबर ये भी, अर्थात यहाँ से दोनों साइड से राइट हो जाएगा, दोनों साइड से, है ना, तो चाहे आप इधर से लो या आप इधर से लो दोनों हमारा राइट हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड के क्या लिए लिखेंगे इन लिखेंगे, यानी कि इन इन वन, क्या इन वन। और अगर फाइनल फाइनल नाम की बात करें तो क्या हमारा हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा एथ होता है ना, हाँ, एथ दिया गया, ये एन पता नहीं, बोलते एकदम सही है लेकिन वही थोड़ा इनबैलेंस हो जाता है लिखने में, है ना, क्या हो जाएगा एथ, एथ प्लस में इन क्या हो जाएगा हमारा एथीन, क्या हो जाएगा एथीन, क्या एथीन, क्या होता है हमारा जगह एथीन, है समझ में एथीन वन। बताओ आया समझ में नहीं, आप अंक को पहले भी लिख सकते हो और बाद में लिख सकते हो, दोनों चल जाएगा, है समझ में। उसके बाद में 10वें की बात करें, 10वें की बात करें तो यहाँ पर देखो हमने क्या बताया था, यहाँ पर हमने ये बताया था कि अगर बाई चांस हमारा हाइड्रोजन समूह आ जाए, क्या आ जाए हाइड्रोजन समूह आ जाए, और जैसे हाइड्रोजन समूह आएगा जाकर, जैसे हाइड्रोजन समूह आएगा जाकर तैसे हम क्या करेंगे पहले लिख लेंगे, है ना, आया समझ में, क्या करेंगे उसे हम पहले लिखेंगे। अर्थात यहाँ पर समझो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम समूह की बात करें तो क्या होगा हमारा जाकर हाइड्रोजन समूह, क्या होगा हाइड्रोजन, है ना, आया समझ में, क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन समूह हो जाएगा, क्या हाइड्रोजन समूह, ये होगा जाकर हाइड्रोजन समूह होगा जाकर। और उसके बाद में अगर यहाँ पर कार्बन की संख्या की बात करें, है ना, कार्बन की संख्या की अगर बात करें तो कितना कार्बन है, केवल हमारा कितना है दो कार्बन है, कितना कार्बन है हमारा ओनली वन, कितना है हमारा दो कार्बन है ना। तो दो कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो कार्बन क्या इसके क्या बोलेंगे क्लोरीन के लिए लिखेंगे, तो क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा हमारा क्लोरो, क्या क्लोरो होगा, प्लस प्लस में हमारा दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे एथ, 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 और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या लिखेंगे एन लिखेंगे, क्या लिखेंगे एन लिखेंगे, क्या एन। और जैसे मतलब इन सबको कंबाइंड किया जाएगा था जोड़ा जाएगा तो फाइनल नाम क्या बन जाएगा क्लोरो, एथ में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एथेन, अर्थात क्लोरो एथेन, क्या हमारा बनेगा जाकर क्लोरो, क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, आगे ना अच्छे समझ में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप सभी लोग, इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। और आशा करता हूं कि जितना मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन किया है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कहा था हमने आपसे 20, लेकिन ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि यह आप लोगों के लिए थोड़ा, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे टिपिकल जो पॉइंट है वो हमारा क्या IUPAC नेम होता है जाकर। सो ज्यादा आपके ऊपर हम प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, आप इस क्लास को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा जाकर, 2-3 बार क्लास को रिवाइज कर करके, और अच्छे से कैसे नाम वगैरह लिखा जाता है वो पूरा पूरा आप समझ लीजिएगा जाकर। और अभी हमारा
टाइम नहीं खत्म हुआ है जाकर, टाइम हमारे पास बहुत है। तो आगे आने वाली क्लासों में हम और भी बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चनों को लेकर आएँगे। यहाँ पर हमने पहली क्लास दी है तो हमने यहाँ पर आपको सिखाया है। दूसरी क्लास में केवल हम नाम लिखेंगे जाकर, तो नाम लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा वर्क होगा जाकर और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम समझा सकेंगे, है ना? सो आप लोग बड़ी आसानी से इस क्लास को समझ सको, इसलिए यह क्लास हम आज यहीं तक रखते हैं और बाद वाली क्लास जो आएगी, नेक्स्ट लेक्चर आएगा आईयूपीएससी नेम का, उसमें हम आपको कम से कम 15 से 20 आईयूपीएससी नेमों को बताएँगे और बहुत अच्छे से बताएँगे एक्सप्लेन करके। आया समझ में? सो आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत पसंद आई है और अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दो और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और अपने अन्य फ्रेंड्स को भी बुलाकर लाओ, क्योंकि आप समझ सकते हो हमारे समझाने का तरीका, हमारे पढ़ाने का तरीका सब कुछ अलग है। हम बच्चों को सिखाने की गारंटी लेते हैं। हमारे पास बच्चों को सिखाने की कला है, ये आप ध्यान रखो, है ना? जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है वो भी समझ जाएगा और जिसने नहीं पढ़ रखा है वो भी समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एकदम बेसिक से लेकर चलते हैं। आया समझ में? सो आशा करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा और आपके लिए एक और खुशखबरी है, कि अब आने वाले समय में जो हमारा रीस्टार्ट सीरीज है और टारगेट सीरीज है, दोनों में क्लासें चलना स्टार्ट हो जाएँगी। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नॉर्मली है अच्छा खासा, सो आप मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ते रहो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ो और प्लस में अपना कॉन्सेप्ट भी कवर करते रहो। जो बच्चे हमारे न्यू हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी रीस्टार्ट सीरीज हमारे चैनल पर चलती है, उसमें आपके सिलेबस को कवर किया जाता है और जो टारगेट सीरीज है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया जाता है। सो रीस्टार्ट सीरीज में हमने मैथ के पहले और दूसरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा दिया है जाकर और जो हमारा साइंस है उसके पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा दिया है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक अच्छे से पहले चैप्टर को नहीं पढ़ा है जाकर, मैथ हो या साइंस हो, तो आप जाकर पढ़ सकते हो। हम गारंटी लेते हैं कि हर जगह से ज़्यादा आपको वहाँ पर अलग मिलेगा। सो आज की क्लास यहीं तक रहेगी और आगे आने वाले क्लासों में आपका 1 सप्ताह में कुछ दिनों हम आपके रीस्टार्ट सीरीज में क्लास चलाएँगे और कुछ दिनों में हम आपके क्या टारगेट सीरीज में क्लास चलाएँगे। सो आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशन और क्लास दोनों आपको अगर पसंद आई है और हमारी ये जो नई सोच है आपके लिए वो कैसी लगी है जाकर, सो आप कमेंट ज़रूर से ज़रूर करना और आप ये ध्यान रखो कि जितना भी जो कुछ हम डिसाइड करेंगे वो सारा का सारा आपके लिए बेहतर ही होगा जाकर, ये आप ध्यान रखना। क्योंकि हम में और आप में बहुत अंतर है। हम यहाँ पर हैं तो हम चारों तरफ से सोचते हैं जाकर, आया समझ में? और आप वहाँ पर हो तो आपको केवल स्टडी करना है। सो इस स्टडी का माहौल कैसा स्टडी करना चाहिए ये हमारी ज़िम्मेदारी है। कैसे हम कराएँगे ये हमारी ज़िम्मेदारी, केवल आप पढ़ते रहो, हम गारंटी लेते हैं कि आपका मार्क्स गड़बड़ नहीं होगा, मगर उसके लिए आपको डेली का डेली क्लास जॉइन करना पड़ेगा, आया समझ में? सो आप आगे आने वाली क्लासों में दोनों सीरीज़ों में आपकी क्लास स्टार्ट होगी। इस प्रकार से आप अपना सिलेबस भी अच्छे से कवर कर लोगे और अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी आप स्टडी करते रहोगे, है ना? सो नेक्स्ट आने वाली आईयूपीएससी वाली क्लास में आपको और सारे क्वेश्चनों को करवाया जाएगा। आज की क्लास यहीं तक रखती है। ओके, फिर बाय-बाय बच्चों। हम चलते हैं और आपको फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। लेकिन फिर वही बात, अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो हमारी इस मेहनत के लिए और आपको पढ़ाने के लिए क्लास को लाइक करना बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और अपने अन्य फ्रेंड्स को ज़रूर से ज़रूर नेक्स्ट क्लास में लेकर आइएगा, है ना? ओके, फिर धन्यवाद बच्चों, चलते हैं और कर मिलेंगे आपको। ओके, धन्यवाद बच्चों।